तो फिल्म शुरू होती है और हम कहानी के हीरो विली वंका को देखते हैं, जो इस टाइम एक समुद्री जहाज में था, क्योंकि वो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए एक दूसरे शहर जा रहा था। वंका अब झूमते गाते शिप से उतरता है और ऐसे ही मजे करते हुए शहर की तरफ चल देता है और अलग अलग जगहों पर घूमने लगा। वो शहर के मार्केट में जाता है, जहां लोगों की अलग अलग दुकानें थी। एक बंद दुकान को देखता है जिस पर वंग का लिखा हुआ था। वो सोचता है कि यह शौक मेरी है, जहां मेरे साथ लोग डांस कर रही हैं, गाना गा रही है और खूब मस्ती कर रही है। पर असल में तो वहां सिर्फ वंका ही नाच रहा था। यह सब तो उसका ख्याल था। अब ऐसे उसी रात हो गई, वो अभी भी शहर की गलियों में घूम रहा था। जिसके बाद वो एक बेंच पर आकर बैठ गया, और क्योंकि उसके पास कोई घर तो था नहीं, तो वो उनका यहीं सोने वाला था। तभी उसके पास एक आदमी आया। वो बताता है कि मेरा घर पास नहीं है, मैं और मेरी वाइफ रेंट पर कमरे देते हैं, अगर तुम चाहो तो किराया देकर मेरे घर पर रह सकती हो। तो वंका अपना सामान लेकर उसके साथ निकल गया। जब ये लोग आदमी के घर पहुंचे, तो वोका उसकी वाइफ से भी मिलता है। अब मिलने से पहले उसे एक एग्रीमेंट पर साइन करना था, जो असूल भी उस आदमी और उसकी वाइफ ने ही बनाया था। अब वंका साइन करने ही वाला था कि भी टेबल के नीचे बैठी ब्लैक लड़की, जिसका नाम नूडल था, वंका को सिग्नल देती है कि वो साइन ना करे। अब नूडल इन दोनों की ही बेटी थी। नूडल की बात वंका को समझ तो नहीं आती, लेकिन उसको शक हो गया था। इसीलिए वो पूरे एग्रीमेंट को खोल कर देखता है। पर यह तो बहुत ही लंबा था, वंका के पास इतना टाइम भी नहीं था कि वो इसे पढ़े, तो मजबूरन वो साइन कर देता है और आखिर उसे कमरा भी मिल जाता है। उसके जाने के बाद नूडल की मॉम उसे सजा देती है कि तुमने क्यों वंका को सिग्नल दिया। वो उसे फिर एक छोटे से कमरे में बंद देती है, जहां बहुत ज्यादा अंधेरा अंधेरा था। अगली सुबह वंका फिर से उस मार्केट में गया और वहां के लोगों को अपने बारे में बताता है। वो कहता है, मेरा नाम है विली वंका और मैं एक जादूगर हूं। साथ ही मैं बहुत मजे मजे के चॉकलेट्स भी बनाता हूं, जिनमें भी जादू होता है। वंका ने अपनी हेट उतारी, वो जादू करता है और हैट में से चॉकलेट से भरा जार निकालता है। वो जार को खोलकर जैसे ऊपर करता है, सारी चॉकलेट जार से निकलकर हवा में उड़ने लगी। फिर जैसे ही वंका इशारा करता है, सारी चॉकलेट्स वापस जार में आकर बंद हो जाती है। अब वंका का यह कारनामा देखकर वहां खड़े लोग काफी मुतासिर होती है और हैरान भी। वो उसके लिए तालियां बजाने लगी, क्योंकि उन्होंने इस जादू की ट्रिक को काफी एंजॉय किया था। और अब तभी यहां पर आते हैं कहानी के विलेंस, जिनमें से एक का नाम स्लगवर्थ होता है और बाकी के दो उसके साथी थे। अब इन लोगों के शहर में चॉकलेट्स की फैक्ट्री थी। पूरे शहर में ये चॉकलेट्स पहुंचाते हैं, जिसका मतलब साफ था कि ये तो वंका के चॉकलेट्स यहाँ चलने नहीं देंगे। अब स्लगवर्थ वंका को कहता है, लड़के हम भी तुम्हारे चॉकलेट्स को टेस्ट करना चाहेंगे, देखते हैं कैसा जायका है तुम्हारे चॉकलेट्स का। जब इन्होंने चॉकलेट्स खाई तो अंदर इन्हें एहसास हुआ हुआ क्या चॉकलेट है मुझे वंका को कहते हैं, उफ यार, ये चॉकलेट है बहुत ही बकवास है, एकदम बेकार है। तुम्हारी चॉकलेट्स जो जाहिर है झूठ था। तभी स्लग वर्थ हवा में उड़ने लगा। उसके साथ साथ बाकी के दोनों भी उड़ने लगते हैं। वंका चॉकलेट्स वाला जार खोलता है तो सभी चॉकलेट्स इधर उधर जाने लगी, जिनको वहां खड़े लोग खाने लगते हैं और वह सब भी हवा में उड़ने लगी। वंका कहता है, ये मेरी जादुई चॉकलेट्स हैं, जिनका असर बस कुछ देर तक ही रहेगा। चॉकलेट्स का असर उतरते ही सब लोग जब नीचे आए तो वंका की तारीफ करते हैं, क्योंकि सभी को चॉकलेट्स बहुत पसंद आई थी। इसके बाद बहुत पसंद आई ने आय कि इसके बाद वंका वापस उसी घर में आ गया, जहां माल पास तो पैसे खत्म हो गए थे। अब इनका सोल था कि किराया ना देने पर ही अपने घर का काम करवाती है। इसलिए औरत का हस्बैंड वंका को एक बड़े से पाइप में फेंक, जहां से होता हुआ वो बेसमेंट में आकर गिरता है, जहां उसकी मुलाकात चार लोगों से होती है, जिन्होंने भी किराया नहीं दिया था और वो यहां पर काम करे। बेसमेंट में एक लड़ी शॉप बनाई गई थी, जहां वो सब कपड़े धो रहे थे। वंका के इनसे खूब बनती है और सबकी उसके साथ दोस्ती हो जाती है। और अब वो लोग वंका को भी कपड़े धोना सिखाते हैं। पूरा दिन काम करने के बाद रात को सभी को उनके कमरों में भेज दिया जाता है। नूरल सभी को खाना देते हुए वंका के कमरे में भी जाती है, उसका खाना लेकर। उसके पास छोटा सा सेटअप है, जिससे ही वो अपने चॉकलेट्स बनाया करता था। अब इस टाइम भी वो एक चॉकलेट बनाकर नूडल को देता है, जो उसे भी बहुत पसंद आती है। अब हम पुलिस चीफ को देखते हैं, जो एक चर्च में आकर फादर से मिलता है। पुलिस चीफ फादर को एक चॉकलेट देता है
फादर ने चॉकलेट खाए और प्लस के एक निशान जो कि बटन था उसे एक प्रेस करता है, और ये होते ही पुलिस चीफ की कुर्सी नीचे चली गई, यानी वो बेसमेंट में आ जाता है। तब हम यहाँ एक खुफिया सेटअप को देखते हैं जो और किसी का नहीं बल्कि स्लगवर्थ और उसके साथियों का था। इनकी यहाँ खुफिया फैक्ट्री थी जहां वो चॉकलेट्स बनाया करती। वो पुलिस चीफ को भूलजत चॉकलेट्स की रिश्वत देते हैं और कहते हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन वंका को चॉकलेट्स बनाने से रोका जाए। अगली सुबह मालिक मकान जैसे सीटी बजाता है तो वंका और उसके सभी दोस्त अपने अपने कमरों से निकल आते हैं और फिर से ली रूम में जाने लगते हैं कपड़े धोने के लिए। अब वंका जाने से पहले मालिक मकान को अपनी बातों में उलझाने लगा। वो वो, वो, वो से रहा करो, इससे तुम्हारी जिंदगी काफी खुशगवार हो जाएगी। फिर जब ये सारी लॉन्ड्री में गई तो वंका यहाँ भी अपना दिमाग और जादू का इस्तेमाल करता है। वो ऐसा सेटअप बना देता है जिसे सारे काम खुद ब खुद हो रहे थे, जैसे कि डॉग खा के पीछे भाग रहा था तो उस वजह से कपड़े भी खुद धुल रहे थे, पर तो और सूख भी रहे थे। यानी अब किसी को भी कोई काम नहीं करना पड़ रहा था, जो देखकर वो सभी काफी हैरान भी रह जाते हैं और खुश भी होते हैं। इस सब के बारे में मालिक मकान को पता नहीं चल पाता, क्योंकि वो तो वंका के एडवाइस पर अपनी वाइफ को खुश करने की कोशिश में लगा हुआ था। अब जो छोटी सी लिफ्ट थी जहां से कपड़े अंदर और बाहर आते जाती थी, बंका कपड़ों के साथ उसके अंदर बैठकर बाहर निकल जाता है, तो वो और नूडल वहां से निकलकर एक टड़िया घर में जाते हैं। दोनों एक फीमेल जिराफ के पास आई, जहां नूडल जिराफ को गाना सुनाती है जिसे वो काफी एंजॉय करती है, और तब वंका पीछे से जाकर उसका दूध लेने लगता है चॉकलेट्स में डालने के लिए, ताकि वो और टेस्टी बने। यहाँ नूडल उसे बताती है कि मालिक मकान और उसकी वाइफ मेरे असली मॉम डैड नहीं है। उनको तो मैं कहीं पड़ी हुई मिली थी और मैंने तो कभी अपने असली मॉम डैड को देखा ही नहीं। ये बताकर वो काफी उदास हो गई, तो वंग का दाना दाकर उसे डांस करके दिखाता है कि उसका मूड अच्छा हो जाए, और सच में नूडल काफी खुश भी हो जाती है। अब आधी रात को वंका और नूडल चिड़िया घर में डांस कर रहे थे, जहां उन्हें पुलिस देख लेती है। पिया गया वो वंका को पकड़कर उसका सर ठंडे पानी में डो देता है, फिर उसे कहता है कि आइंदा के बाद न चॉकलेट्स बनाना और ना ही बेचना। इसी वंका बेचारा काफी परेशान हो गया। फिर वो और नूडल वापस घर आ जाते और वंका अपने सभी दोस्तों को अपने इस मसले के बारे में बताता है। तब उसका बूढ़ा दोस्त कहता है कि मैं भी पहले ले उन तीनों इन्हीं स्लगवर्थ और उसके साथियों के लिए ही काम किया करता था, जहां एक दिन मुझे उनकी एक डायरी मिली जिसके अंदर उनकी उसी खुफिया फैक्ट्री के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था। यानी फैक्ट्री का नक्शा और प्लान्स सब कुछ थे, और अब बूढ़ा आदमी वंका को भी उस नक्शे और उनके प्लान्स के बारे में सब कुछ बता देता है। यानी कि अब वंका को पता था कि उनकी खुफिया चॉकलेट फैक्ट्री कहाँ पर है। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि वंका नूडल और उनके दोस्त अलग अलग जगह पर जासूसों की तरह फैल जाते हैं और खुफिया तौर पर वंका के चॉकलेट्स बेचने लगते हैं। और जब भी वंका को पता चलता है कि पुलिस आ रही है तो वो गटर के रास्ते भाग जाया करता था, और इस तरह चॉकलेट्स बेचने की वजह से वंका और उसकी टीम बहुत सारे पैसे कमा लेते हैं। रात को वंका जब अचानक खिड़की के जरिए दबे पांव कोई उसके कमरे में आता है, जो दरअसल चॉकलेट चोरी करने आया था। जैसे ही वो चॉकलेट चोरी करने लगा, तभी उसका पैर एक चीज पर आ जाता है जिससे वो पाइप से खींचता हुआ बहुत बड़े जार में आकर गिर जाता है। इस वजह से वंका की आंख खुल गई ने जब चेक किया तो चॉकलेट चोरी करने वाले को वो जार में कैद हुआ देख लेता है। ये दरअसल एक छोटा सा आदमी था, जैसे कि बोने होते हैं। उसकी जिल्द का रंग लाल था और बालों का रंग हरा था। वो छोटा आदमी वंका को अपना नाम बताता है, जो था ओम्पा लोपा। दोनों की बात होती है और हम ओम्बा लोपा की कहानी जान पाते। हम देखते हैं कि काफी टाइम पहले वंका एक आइलैंड पर गया था। उस आइलैंड से वंका ने कुछ जादुई फल तोड़े थे जिनकी रखवाली ओम्पा लपा कर रहा था, पर उसे पता नहीं चल पाया कि वो फल दे रहा है, क्योंकि उस टाइम ओम्पा लोपा सो रहा था। अब वो उनका फल लेकर वहां से चला गया, और जब ओम्पा लोपा की मम डर वहां आए तो वो देखते हैं कि फल चोरी हो गई है और ओम्पा लोपा सो रहा है। इस बात से उन्हें गुस्सा आ गया और वो उसे सजा देने का फैसला करते हैं, जिसके लिए उन्होंने ओम्पा लोपा को बेदखल करने के लिए उसे कश्ती में बिठा दिया और आइलैंड से दूर भेज दिया। अब ओम्पा लोपा उसे कहता है कि तुम्हारी वजह से मैं घर से बेघर हुआ, तुम चोरी ना करते
तो मैं अपने आइलैंड पर होता, इस वजह से मुझे तुम पर गुस्सा था और मैं तुम्हारी चॉकलेट्स चुराया करता हूं। वो उसे कहता है, अच्छा, अब तुम मुझे आजाद कर तुम। मैं वादा करता हूं कि ना तुम्हें कुछ कहूंगा और यहां से जाऊंगा भी नहीं, तुम्हारे पास ही रहूंगा और तुमसे दोस्ती करके तुम्हारी मदद भी किया करूंगा। उस पर भरोसा करके वंग काम उसे आजाद तो कर देता है, लेकिन ओम्पा लोपा चॉकलेट्स उठाकर वहां से भाग जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि वंका और उसकी टीम ने इतना पैसा कमा दिया था कि अब आखिरकार वंका अपनी पसंद की शॉप किराए पर ले सकता था। वंका और उसकी टीम उसी शॉप में जाते हैं जहां काम करने का उसका सपना था। सब बहुत खुश थे और ये मिलकर इस कचरे जैसे शॉप को पूरी तरह साफ कर देते हैं और अच्छे से सजाकर काम पर लग जाते हैं। यानी उन्होंने चॉकलेट्स बनाना शुरू कर दिया था। इस बारे में जब स्लगवर्थ और उसके साथियों को पता चला तो वो पुलिस चीफ को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि कैसे भी करके उसकी शॉप बंद करवाओ। तो पुलिस चीफ कहता है, उसने कानूनी तरीके से अपनी शॉप खोली है, इसे इस तरह में जाकर बंद नहीं करवा सकता। और अब आखिरकार वंका अपनी खूबसूरत शॉप खो लेता है। हाँ, पूरी टीम तैयार होकर आती है, जिनके बाद लोगों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया था। अब ये पूरी शॉप खूबसूरत जंगल बना दी गई थी, जहाँ पेड़ पौधे थे, कलरफुल फूल थे, बादल थे, बारिश थी, जानवर थे, जो सब बहुत खूबसूरत लग रही थे। क्योंकि मजे की बात, वो सारी चीजें चॉकलेट्स की बनी हुई थी, जो जाहिर है टेस्ट में भी बहुत कमाल की थी। ये सारी सजावट लोगों को बेहद पसंद आई और पहले ही दिन वंका और उसकी टीम की ढेर सारी चॉकलेट्स बिक जाती है, क्योंकि लोग वंका की चॉकलेट्स को बेहद पसंद कर रहे हैं। कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन मसला तो तब बनता है जब सब लोगों पर चॉकलेट्स खाकर बुरा असर पड़ रहा था। यानी उन्हें साइड इफेक्ट्स हो रही थी, जो ये था कि सब लोगों के बाल तेजी से बढ़ रहे थी। और हैरानी वाली बात कि बाल काले नहीं थी, बल्कि कलरफुल थी, किसी के पिंक, किसी के ब्लू, तो किसी के ग्रीन, और ना जाने कौन कौन से कलर के। सबके पीछे स्लग वर्थ का हाथ था, जिसने वंका की चॉकलेट्स में ना जाने क्या चीज मिला दी थी। इससे लोगों की दाढ़ी, पल के बाल बहुत तेजी से बढ़ रही थी। इस वजह से लोगों को वंका पर इतना गुस्सा आया कि उन्होंने उसकी पूरी शॉप को तोड़कर हर चीज तहस नहस कर दी, जिस वजह से बेचारी वंका का दिल भी टूट गया और इस दुख के साथ वो रोने लगता है कि सब कुछ बर्बाद हो गया। तभी हमें वंका के बचपन का एक सीन दिखाया जाता है, जहां उसकी मॉम बहुत मजे मजे की चॉकलेट्स बनाया करती थी, क्योंकि वो चॉकलेट्स मेकर थी और उन्हें से ही वंका ने चॉकलेट बनाना सीखा था। उसने फिर अपनी मॉम से वादा किया था कि बड़े होकर मैं इतना अच्छा चॉकलेट मेकर बनूंगा कि लोग मेरे चॉकलेट्स खुशी से खाना पसंद करेंगे और टेस्ट की वजह से झूमेंगे भी, और वो अपना चॉकलेट का बिजनेस खोलेगा। लेकिन आज बेचारे का यह सपना तो जैसे टूट ही गया था। तभी यहां पर उसके दुश्मन यानी स्लगवर्थ और उसके साथी आते हैं। वो वंका को पैसों का लालच देकर कहते हैं कि तुम हमारे लिए चॉकलेट्स बनाओ, और वो उनकी ऑफर लेने से साफ साफ मना कर देता है। वो तीनों कहते हैं, तो फिर ये शहर छोड़कर चले जाओ, क्योंकि तुम्हारी चॉकलेट्स में गड़बड़ी है, आगे भी तुम्हारे लिए प्रॉब्लम्स बन सकती है। इसीलिए दुखी मन से वंका अपना सामान लेता है और उस घर को छोड़कर बंदरगाह पर आ जाता है, जहां उन तीनों ने वंका के लिए एक शिप तैयार करनी थी, जिसमें बैठकर वो यहां से जाएगा। यहां पर वो तीनों भी थे और उनके साथ पुलिस चीफ भी था। ये लोग वंका को अलविदा कहते हैं और वो शिप में चढ़ जाता है। दरअसल अच्छा बनने का नाटक करे, शिप वहां से चलना शुरू हो गई और वंका एक जगह पर बैठकर सब चीजों के बारे में सोचने लगता है। तभी यहाँ वंका के पास ओम पालोपा आया, क्योंकि उन दोनों की दोस्ती हो गई थी और वो भी वंका के साथ जा रहा था। उसके बाद उसे वंका को पता चला कि मेरे चॉकलेट्स में स्लगवर्थ ने, इसलिए वो भाग कर कैप्टन के पास जाने लगा ताकि शिप को रुकवा सके। पर वहां तो कैप्टन था ही नहीं, बल्कि बॉम्ब लगा हुआ था। और अब अगले ही पल बॉम्ब फट जाते हैं, इससे पूरे शिप पानी में डूब गई। अब ये सीन यहाँ से शिफ्ट होकर आया वंका की टीम पर। उन्होंने वंका के चॉकलेट्स बेचकर काफी पैसे कमा लिए थे, इसलिए वो अपने अपने कमरों का किराया देते थे। उनके जाने के बाद मालिक मकान और उसकी वाइफ नूडल को फिर से वो छोटे से कमरे में बंद कर देती है। पर तभी यहाँ वंका और उसकी टीम आकर नूडल को आजाद करवा लेते हैं, क्योंकि शिप वाले हादसे में किसी तरह वह बच गया था। फिर वो टीम चिड़िया घर से फीमेल जिराफ को चुराती है और ये उसे उसी चर्च में छोड़ देते हैं। अब जिराफ चर्च में इधर उधर भागकर तोड़ फोड़ मचा देती है, तो फादर फौरन इमरजेंसी टीम को कॉल करता है
पर वो फोन भी वंका का एक दोस्त उठाता है। उनकी टीम का एक मेंबर कुछ देर बाद वंका की टीम के दो लोग इमरजेंसी टीम बनकर टाफ को लेने आती है, और जिस ट्रक में ले जा रही थी उसी में वंका और नूडल भी छुपे हुए थे। अब वंका के दोनों साथी जिराफ को नूडल चर्च की बेसमेंट में बनी चॉकलेट फैक्ट्री में आ जाती। यहां उन्हें वो डायरी भी मिल जाती है जिसके बारे में वंका के बूढ़े साथी ने बताया था। इस डायरी में वो सारे बुरे काम लिखे हुए थे जो स्लगवर्थ और उसके साथियों ने किए। अब तभी यहां पर वो तीनों आ जाते हैं। इन्हीं स्लगवर्थ और उसके दोनों साथी वंका और नूडल के सामने थे। यह स्लगवर्थ बताता है कि नूडल मेरी ही बेटी है, मैं एक औरत को पसंद करता था, हमने छुपकर शादी कर ली, जिसकी फिर बेटी पैदा हो गई, यानी कि नूडल, पर किसी को भी उसने शादी का नहीं बताया हुआ था। इसलिए वो हर रोज मेरे पास उस बच्ची ये नूडल को लेकर आया करती थी और कहती थी कि ये तुम्हारी ही बेटी है। अब दंग आकर एक दिन मैंने इस बच्ची को किसी और के घर के बाहर छोड़ दिया, तो यहां पर नूडल को पता चल गया कि मेरा असली बाप स्लगवर्थ है, जो कि इतना बुरा इंसान है। अब स्लगवर्थ और उसके साथी इन दोनों को गन पॉइंट पर करते हैं और इन्हें उस कमरे में लेकर जाते हैं जहां चॉकलेट मिक्स हुआ करती। ये तीनों वंका और नूडल को उस कमरे में बंद कर देती हैं और ऊपर से चॉकलेट छोड़ देती हैं, बारिश की तरह चॉकलेट यहां गिरने लगी। यह कमरा भर रहा था जिससे वो दोनों चॉकलेट में डूब रही थी। वो तीनों उन्हें मरता हुआ देखकर हंसने लगे और वहां से चले जाते, जबकि आखिर वो दोनों पूरी तरह चॉकलेट में डूब जाते हैं। पर तभी यहां आ जाता है ओम्पा लोपा वंका का दोस्त, जो चॉकलेट मशीन के गियर को बंद करके चॉकलेट के प्रेशर को रोक देता है, जिससे आखिरकार उन दोनों की जान बच गई और वो सांस ले पाता। वंका और नूडल इसी हालत में चर्च से बाहर आते हैं जहां स्लगवर्थ और दोनों पहले से ही वहां खड़े हुए थे और उनके साथ पुलिस चीफ भी था। नूडल के पास वो डायरी थी जिसके अंदर इन तीनों के सभी बुरे काम लिखे हुए, यानी कि ये डायरी उनके खिलाफ एक सबूत थी जिसे वंग का सीनियर ऑफिसर को दे देता है, क्योंकि तब तक यहाँ पुलिस भी आ रही थी। और जब ऑफिसर डायरी को देखता है तो वो स्लगवर्थ उसके साथियों के साथ साथ पुलिस चीफ को भी गिरफ्तार कर लेता है, क्योंकि उसने भी तीनों के साथ बुरे कामों में भरपूर साथ दिया था। तभी पानी की जगह फव्वारे से चॉकलेट निकलकर बाहर आने लगती है। का ही प्लान था और ये चॉकलेट भी उसने ही बनाई थी। इस चॉकलेट जूस को पीकर सब लोग काफी एंजॉय करते हैं और झूम उठते हैं, और आज यहाँ वंका का सपना पूरा हो जाता है जो देखकर वो काफी खुश हो रहा था। अब यहाँ नूडल के लिए सरप्राइज की बात यह थी कि वंका उसे उसकी असली मॉम से मिलवा है और दोनों माँ बेटे एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हो जाते हैं। तभी ओम्पा लोपा वंका के पास आया, उसे देख वो खुश हो गया क्योंकि आखिर उनकी जान इसी ने बचाई थी और ये उसका दोस्त भी था। इसलिए पंका अपनी हेट उतारता है और उसके अंदर से बड़ा सा चॉकलेट से भरा हुआ जार निकाल कर उसे दे देता है और हमेशा उसे अपने से वादा करता करता है। जिसके बाद वंका और ओम्बा लोबा एक जगह को देखने जाते हैं जहां वंका चॉकलेट की फैक्ट्री खोलने वाला था। उसे एक बहुत अच्छी जगह मिल भी जाती है जिससे वो काफी खुश हो गया था, यानी कि अब उसका अपना बिजनेस खोलने का सपना भी बहुत जल्द पूरा होने वाला था। ये शानदार फिल्म भी इधर ही खत्म हो जाती है।